आज ऑटो की समस्याओं को लेकर कुछ चर्चा परिवहन विभाग में हुई, तो मेरे साथ मंसूरी जी हैं, तो उन्हीं की जुबानी सुनना चाहूँगा कि आज क्या क्या आपने चर्चा करी और उसमें क्या क्या लगता है कि आपको फ़ायदा होने वाला है। मेरा नाम एमएस मंसूरी है। मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पहिया चालक यूनियन दिल्ली एटक का महासचिव हूँ। आज स्पेशल कमिश्नर नीरज भारती के साथ उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, तो हम कई यूनियन के लोग उनके साथ मीटिंग अटेंड की। मीटिंग में सबसे पहला मेरा मुद्दा था कि हमें किराया नहीं चढ़े। उन्होंने किराया कमेटी गठित की है, उन्होंने हमारी राय जानी थी, तो मैंने कहा मुझे किराया नहीं चाहिए, क्योंकि पहले ही सवारियां ऑटो में कम मिल रही हैं, सारे दिन कभी बोनी नहीं होती है, और उसके लिए हमें सीएनजी पे सब्सिडी चाहिए। तो उन्होंने कहा सीएनजी सब्सिडी के लिए क्या मुद्दा है, कैसे किसको सब्सिडी चाहिए। तो हमने ये कहा कि हमें दिल्ली सरकार जब 49 दिन की सरकार बनी थी तब इन्होंने 15 रुपये एक साथ कम कर दिए थे। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि दिल्ली सरकार अपना टैक्स कम करके हमें सीएनजी पे सब्सिडी दे। लेकिन उन्होंने जब स्पेशल कमिश्नर नीरज भारती ने कहा है कि उसका मुद्दा कैसे सब्सिडी मिलना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ऑनर को ही सब्सिडी मिलेगी। तो मैंने कहा ऑनर जो 10 साल पहले पुरानी गाड़ियाँ बेच के चले गए हैं वो कहाँ से ऑनर को ढूंढेंगे। उनके पास और गाड़ी आज मैंने खरीद रखी है, तो सब्सिडी मुझे चाहिए, मैं चला रहा हूँ, मैंने गाड़ी फाइनेंस करा रखी है। तो उन्होंने ये कहा है कि जो पुरानी गाड़ियां लोग बेच के चले गए हैं, फरवरी तक के और अक्टूबर तक के जो फाइलें जमा हैं केस, उनको बगैर ओटीपी के वो गाड़ी अपने नाम करा लें, और नाम कराने के लिए वो सब्सिडी ले सकते हैं। मैं अनिल चौधरी, ऑटो ड्राइवर वेलफेयर संघ का चेयरमैन। हमारे भी मंत्री जी से बात हुई, कमिश्नर साहब से बात हुई थी। हमने अपने मुद्दे रखे थे कि 29-30 जो पुराने लेटर हैं उसमें गाड़ी ट्रांसफ़र क्यों नहीं की जाए। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया इस बात का कि फरवरी तक ट्रांसफ़र हो जाएगी। और दूसरी बात, जो परमानेंट होल्डर हैं जो नहीं मिल रहे हैं उनका भी उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि फरवरी तक आपका सारा काम समाधान हो जाएगा। और सीएनजी के ऊपर जो हुई है, जब सारी गाड़ियाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगी, परमानेंट होल्डर हो जाएंगे, तो उनके नाम एक कार्ड बन जाएगा या 6000 रुपये सब्सिडी इनको मिल जाएगी हर महीने के अंदर। तो हमें बड़ा अच्छा लगा बात करके कमिश्नर साहब से। बोलो। मेरा नाम रामशरण राजपूत है और मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तिपहिया चालक यूनियन का अध्यक्ष हूँ। और आज हमारे यहाँ स्पेशल कमिश्नर नीरज भारती से बैठक हुई है। तो बैठक बड़ा शालीनता हुई है, बड़ा काफ़ी अच्छे माहौल में हुई है, और उन्होंने हमारे एक पॉइंट को सुना और उस पर बताया भी है। जैसे हमारी लोगों की समस्या ऑटो वालों की आती है कि बस स्टैंड पर अगर सवारी चढ़ाते हैं उतारते हैं तो उसका चालान होता है। तो उन्होंने बताया कि ऑटो के लिए सवारी चढ़ाना उतारने 75 मीटर आगे और 75 मीटर पीछे सवारी आप उतारे चढ़ाएं, आपका कोई चालान नहीं होगा। और 86 का लॉक के बारे में भी हमने लेटर दे रखा है, जो परिवहन विभाग द्वारा पहले नहीं किया जाता है। 86 लॉक नहीं होता था, अब ये सरकार में जो है 86 का लॉक करके 7 दिन के लिए गाड़ी को दोबारा बंद करना पड़ता है, तो ये पहले नहीं होता था। तो इसके लिए भी हमने लेटर दे रखा है। और तीसरा मुद्दा ये है कि आरसी जो है, हमारी गाड़ियों की आरसी जब से निजीकरण हुआ है तब से आरसियाँ नहीं मिलती हैं। 6-6 महीने हो गए लोगों को आरसी प्रिंट नहीं हुई। एक बार मैंने वहाँ सराय काले खां के जब हंगामा किया था तो जाकर के वहाँ उन्होंने तुरंत में आरसी बना के दे दी थी। ऐसे वहाँ पे आरसी पे प्रॉब्लम आ रही है, उस पर भी हमने बात की है, उसके लिए लेटर दिया है। तो उस पर देखो उन्होंने कहा है कि हम इसके बात करेंगे, तो और सब ठीक है। कमिश्नर साहब ने हायर परचेज के ऊपर बात करी है कि कुछ आरबीआई होल्डर गाड़ियां खरीद के लेते हैं और वो थर्ड पार्टी को डीलरों को दे देते हैं, और डीलर जो लोग हैं वहाँ आगे से 1.5 लाख का फाइनेंस करा लेते हैं और आगे 2 लाख का कर देते हैं फाइन। तो वो किस्तें तो पूरी ले लेते हैं, बाद में वो गायब हो जाते हैं। बीच का जो ओनर, उसका कोई पता नहीं होता है। लेकिन जब वो गाड़ी ओनर फिर अपनी एनओसी लेने जाता है तो वो आरबीआई होल्डर कहता है हमें इस गाड़ी पे इतना पैसा लेना है। तो अब ये कायदा उन्होंने, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कहा है, हम ऐसा एक रूल बना रहे हैं कि जब भी कोई गाड़ी फाइनेंस कराने जाएगा तो सबसे पहले वो गाड़ी को ट्रांसफ़र अपने नाम कराएगा, और डायरेक्ट किस्त उसको ना देके थर्ड पर्सन को, वो डायरेक्ट जिसकी हायर परचेज चढ़ी है उसी को किस्त देगा। दूसरी बात स्पेशल कमिश्नर ने ये बताई है कि आप लोग सारे मिलके एक हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाइए कि इस पर जो कैब लगी है ऑटो के ऊपर या टैक्सी के ऊपर, तो इनको कैब खोलने के लिए आप हाई कोर्ट जाइए, जिससे कि गाड़ियाँ आज जो 2,14,000 का जो ऑटो रिक्शा है ब्लैक में आता है कंपनी रेट, वो आज ब्लैक में 6.5 लाख का बिक रहा है। तो अगर ये फरेज फॉर्मेट खोल जाएंगे तो ये रिपोर्ट कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और लोग फिर किसी के कर्जदार इतने नहीं रहेंगे। इस बारे में उन्होंने कहा कि आप सारे मिलकर हाई कोर्ट जाइए हैं, और उसके बाद कैब हट जाएगी तो आप लोगों को राहत मिल जाएगी। सर, ड्राइवर वेलफेयर संघ, रजिस्टर नंबर 52,727,
ISBT कश्मीरी गेट, जनरल सेक्रेटरी राजवीर शर्मा। आज हमारी कमिश्नर साहब से मीटिंग हुई, उस पर बहुत सी चर्चा हुई जिन पे उन्होंने विचार किया और हमें उनके विचार बहुत अच्छे लगे। जैसे कि हमारा भी 29-30 फार्म के ऊपर हमने मांग रखी थी, तो उन्होंने इस पर भी बड़ा अच्छा आश्वासन दिया और कहा कि अब परमिट होल्डर जो पहले का है उसमें 3-3 जो OTP आते हैं, 3 की जगह 1 OTP कर दिया जाएगा और उसमें भी अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो उस परमिट होल्डर को, पीछे वाले को एक नोटिस भेजा जाएगा। उसके बावजूद भी अगर वो नहीं आता है तो उसके परमिट जो ट्रांसफ़र होने के लिए पूरा रास्ता खुल जाएगा। हमारा ये जो बस की लाइन का, ये अभी 1 अप्रैल से चलाया है। बस की लाइन में बस को ही चलना है, अदरवाइज़ और कोई वाहन चलता है तो या खड़ा होता है तो उसके चालान कर दिए जाते हैं, जो कि मोटे चालान किए जाते हैं। हमारे कुछ भाइयों के ऑटो रिक्शा चालकों के व टैक्सी चालकों के चालान किए गए, तो हमने इस मांग को रखा तो इन्होंने ये बताया कि ऑटो रिक्शा की कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। वो 75 मीटर बस स्टॉप से 75 मीटर आगे और पीछे सवारी उतार और चढ़ा सकता है, उसका चालान नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर वेटिंग कर रहा है, वो वहाँ खड़ी करके कुछ आराम कर रहा है या किसी का इंतज़ार कर रहा है तो उसका चालान कटेगा, जो कि हमें ठीक लगा एक बार को कि सवारी उतारने चढ़ाने की अगर हमारे को छूट दे दी गई तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और ये बस की जो लाइन का जो सिस्टम चला है, इससे ट्रैफिक पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है, ट्रैफिक पर सुधार हुआ है, ट्रैफिक कम हुआ है। पहले जो जाम लग जाता था, हर कोई जो देखो वही लेफ़्ट साइड में खड़ी करके अपने आराम फरमा रहा है, कोई टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी खड़ी कर रहा है, कोई गाड़ी उठा के गाड़ी में ही कुछ 3-5 कर रहा है। तो ट्रैफिक में काफ़ी सुधार हुआ है, बस की लाइन का जो बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। ठीक है। मैं अनिल चौधरी, ऑटो ड्राइवर वेलफेयर संघ का चेयरमैन अनिल चौधरी। जो दिल्ली पुलिस ने एक नियम चला रखा है कि जो ऑटो के अंदर सिम और डिम्स लगती है, इसके ऊपर चालान किया जा रहा है 10-10 हज़ार रुपये का, जबकि एक अनऑथराइज है। जब एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ही ऑटो की सिम और डिम्स नहीं काट रहे तो ये चालान क्यों, ये ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है ऑटो रिक्शा चालकों के साथ? ऑटो रिक्शा चालक ट्रांसपोर्ट विभाग में जाता है कि हमारी सिम काटो, डिम्स काटो, वहाँ ना डिम्स करती है ना सिम करती है, और ऑन रोड उनका चालान किया जाता है। तो हमने आज ये बात करी थी कमिश्नर साहब से, उन्होंने कहा था अभी ठीक है मैं ऑटो करता हूँ, इस बात का ये तुरंत रोका जाए, ये बहुत अन्याय है। 10-10 हज़ार रुपये ड्राइवर को जुर्माना किया जा रहा है, जबकि कहीं भी ऑटो सिम नहीं मिल रही है। 40 साल पुराना ऑटो रिक्शा स्टैंड, जो कि हमें आश्वासन दे करके अभी ऊपर जो है पहुंचा दिया गया हमारे को, और इसके लिए हम काफ़ी टाइम से लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर हमें अभी तक कोई कहीं से भी किसी भी तरीके का संतोषजनक जवाब अभी तक हमें नहीं मिला है। आज हमने कमिश्नर साहब की नज़रों में ये बात रखी और प्लस हमने लेटर भी लगाया हुआ है। परिवहन मंत्री जी को भी हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने भी हमें काफ़ी आश्वासन दिया और हमें काफ़ी अब उम्मीद जगी है कि हमें हमारा ऑटो रिक्शा स्टैंड पहले से ज़्यादा बेहतर बन करके मिलेगा।